ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो आज हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में प्रैक्टिकल करेंगे। व्हाट इज ऑटो ट्रांसफार्मर, हाउ इट वर्क्स, एंड इसमें और डीप में जाएंगे। इसका वोल्टेज आउटपुट मेजरमेंट करेंगे, इनपुट वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे, देन उस पर हम लोड डालेंगे और लोड पे कितना करंट फ्लो हो रहा है वो देखेंगे। जैसा कि यहाँ बोर्ड पे आप लोग देख पा रहे हो, ये ऑटो ट्रांसफार्मर का ये स्कीमेटिक डायग्राम है। क्या ये स्कीमेटिक डायग्राम है, ये इसके अंदर की वाइंडिंग है, ये इसका इनपुट सप्लाई है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो ये इनपुट सप्लाई है और यहाँ से ये आपका आउटपुट सप्लाई बाहर आ रही है जिस पे हम लोड कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पे सारा इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट सारे रखे जा चुके हैं। अभी इसको हम कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने के बाद आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो आर यू रेडी? वेरी गुड। ओके, सो अब हम इसकी सप्लाई ऑन करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर की। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इस ऑटो ट्रांसफार्मर में यहाँ पे रेड सिग्नल जल रहा है। दिख रहा है आप लोगों को? ये सप्लाई इसके अंदर आ चुकी है और जब ये सप्लाई आ गई तो यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही सावधानी से हमको प्रैक्टिकल करना है, क्योंकि इसके अंदर 220 वोल्ट की एसी सप्लाई आ रही है, विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर एनी ह्यूमन बीइंग, राइट? सो हमें बहुत ही केयरफुली ये करना है। अब हम यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो इस वोल्ट मीटर में वोल्टेज क्या दिखा रहा है? जीरो दिखा रहा है। यहाँ वोल्ट मीटर में अगर आप देखोगे तो वोल्टेज क्या दिखा रहा है? जीरो। इसका मतलब ये अभी अपने बॉटम लाइन पे है। कहाँ है? अब धीरे धीरे इसको हम क्या करेंगे, इसके वेरिएक को घुमाएंगे और वेरिएक को जब घुमाएंगे तो इसके अंदर वोल्टेज जो है इंक्रीज होना चालू होगा। अगर आप देख पा रहे हो तो इस समय वोल्टेज 100 आ गया है। दिख रहा है? अब ये ग्रेजुअली देखो, ये इसका जो कार्बन ब्रश है ये ऊपर जा रहा है। हम जब इसको घुमा रहे हैं तो इसका कार्बन ब्रश ऊपर जा रहा है और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये देखो, ये वोल्टेज अभी 150 हो गया, 200 वोल्ट हो गया। इसको हम जिस वोल्ट पे चाहें वहाँ कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे अभी देखो 200 वोल्ट पे कंट्रोल हो गया है। इससे ना कम हो रहा ना ज़्यादा हो रहा। इसको हम और बढ़ाना चाहें और हमने बढ़ाया, और इसको अगर हमने मैक्सिमम कर दिया तो इस समय अगर आप देख पा रहे हो तो ये वोल्टेज आ रहा है 10, 20, 30, 235 वोल्ट आ रहा है। कितना आ रहा है? 235 वोल्ट आ रहा है। ये यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो ये अगर आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर वोल्टेज किस तरह से वैरी करता है। इसको फिर हम एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाते हैं तो ये वोल्टेज फिर कम होने लगता है और कम होते 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 जब ये जीरो हो जाएगा तो ये वोल्टेज एकदम जीरो हो गया। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया? ये इसका इनपुट सप्लाई यहाँ से आ रही है और ये इसकी आउटपुट सप्लाई है। यहाँ से आउटपुट सप्लाई इस वोल्ट मीटर के अंदर गई। वोल्ट मीटर हमेशा सप्लाई के पैरेलल में कनेक्टेड होता है। यहाँ अगर आप देखोगे, एक्चुअली ये वोल्ट मीटर जो है यहाँ पे लगा हुआ है। कहाँ पे लगा है? इसके आउटपुट में लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। क्लियर? तो ये जो वोल्टेज हम मेजर कर रहे हैं ये इसके आउटपुट का वोल्टेज ये मेजर कर रहा है। अब इस पे हम लोड कनेक्ट करें। ये जो डिजिटल मीटर है इसको हम एम्पियर मीटर की तरह यूज कर रहे हैं। ये करंट मेजर करेगा और इस पे हमने एक बल्ब का लोड दिया हुआ है, 100 वाट का बल्ब है और ये हमने इसके आउटपुट पे यहाँ ये जो आप देख पा रहे हो ये लोड दिया हुआ है और यहाँ पे हम इस लोड को अब कनेक्ट करेंगे। ये बहुत ही आपको इसके अंदर सप्लाई आ रही है। आप लोग गलती से ऐसे लाइव में टच नहीं करना, ठीक है? अदरवाइज यू मे गेट ए शॉक। अब ये कनेक्शन अपना रेडी हो चुका है। इसके पैरेलल में ये वोल्ट मीटर कनेक्टेड ही था, वो सप्लाई के पैरेलल में कनेक्ट करेंगे अक्रॉस द सप्लाई। तो ये हमने इस बल्ब को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है और अमीटर भी उसके सीरीज में ही कनेक्टेड है। जो डिजिटल अमीटर है वो कनेक्टेड है। अब ये जीरो रीडिंग दिखा रहा है। अब हम क्या करेंगे, ग्रेजुअली वोल्टेज को बढ़ाएंगे। आप लोग यहाँ देखिए वोल्टेज कितना आ रहा है? जीरो, राइट? अभी ये अपने बॉटम लाइन पे है, वोल्टेज यहाँ जीरो आ रहा है। ये यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्टेड है। ये वोल्टेज अभी आप लोग देखिए, ये वोल्टेज जो है यहाँ पे ये बॉटम लाइन पे है, जीरो आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे ग्रेजुअली क्लॉकवाइज घुमाएंगे और जब क्लॉकवाइज घुमा रहे होंगे तब ये वोल्टेज बढ़ेगा और जैसे जैसे वोल्टेज इस बल्ब के अक्रॉस में
वोल्टेज बढ़ेगा, इसके अंदर इल्यूमिनेशन बढ़ेगा, ये बल्ब जो है जलना चालू होगा। और आप देख सकोगे कि बल्ब की जो लाइट है, इल्यूमिनेशन है, वो ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। ग्रेजुअली क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, इसका मतलब किसी भी इल्यूमिनेशन का या जो लाइट होती है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनेट होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है। ठीक है, मतलब वोल्टेज बढ़ेगा तो इल्यूमिनेशन बढ़ेगा या लाइट बढ़ेगी, वोल्टेज कम होगा तो लाइट कम होगी। यहाँ आप ये देख सकते हो। अब हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, और यहाँ आप देख पाओगे कि इसका इल्यूमिनेशन बढ़ रहा है। पहले ये हल्का सा लाल दिख रहा है, अब हम जैसे जैसे वोल्टेज, अभी 100 वोल्ट पहुँच गया, इतना जल रहा है। ठीक है, अभी ये 110 पहुँच गया, 110 पहुँच गया तो इतना जल रहा है। अब ये 150 वोल्टेज हो गया, कितना हो गया? ये बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, और वहाँ करंट भी रीड कर रहा है। ठीक है, डिजिटल एमीटर में। और ये बढ़ के 200 वोल्टेज हमने इसको कर दिया। अब ये 200 को और बढ़ा करके ये 240 वोल्ट आ गया। ये अब मैक्सिमम वोल्टेज है। ये कितना है? मैक्सिमम। और ये देख पा रहे होगे कि बल्ब जो है अब पूरा तेज जल रहा है। ठीक है, अब इसको हम एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा? इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये देखना, ये बल्ब धीरे धीरे इसका जो लाइट है कम होगा। अब ध्यान से देखो, बल्ब और ये वोल्टेज दोनों देखो, लाइट क्या हो रहा है? कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। और ये कम होते होते जैसे ही हमने इसको 0 कर दिया तो ये लाइट पूरी चली गई इसकी। सो इस तरह से आपने देखा कि ऑटो ट्रांसफार्मर का आउटपुट कैसे कम ज़्यादा हम कर सकते हैं प्रैक्टिकली, और उस पर एक लोड हमने कनेक्ट करके देखा, और उस लोड के नेचर को देखा कि उसकी लाइट कैसे कम से ज़्यादा और ज़्यादा से कम हुई। साथ में हमने उसके आउटपुट के वोल्टेज को मेजर किया। ठीक है, इस वोल्टमीटर की सहायता से, और डिजिटल एमीटर की सहायता से करंट मेजर किया। ओके, सो आज का ये प्रैक्टिकल यही समाप्त होता है। आई होप आप लोग एंजॉय किए होंगे। ओके, सो इस प्रैक्टिकल में परफॉर्म करने के दौरान हमें सावधानी बरतनी है, और सावधानी में चूंकि यहाँ पे 220 वोल्ट एसी की सप्लाई आती है, और कहीं भी अगर कोई नंगा तार या हाथ से टच हो गया तो ये समझ लीजिए कि आपको शॉक लग सकता है, आपकी जान को जोखिम हो सकता है। तो पहली बात तो इसको कभी भी घर पे इस तरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और बिना किसी ट्रेन टीचर के ये प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है।